हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। अगर आपका पेपर 2 नवंबर 3 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक अगर आपका एमटीएस का पेपर है ना, 14 नवंबर तक, इसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा। वो ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऐसे जो आपको करना ही करना है, और इसको करने में 6 से 7 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट आपके एग्ज़ाम में जितना दिन भी बचा हुआ है, हो सकता है 14 नवंबर को यानी 14 को है, किसी का 10 नवंबर को है, 12 को है, 8 को है, तो आप इसको हर दिन करेंगे। आज से आपको ये टॉपिक्स हर दिन करना है, थोड़ा थोड़ा देखना है, तो ताकि ये आपके टिप ऑफ टंग हो जाए, मतलब याद हो जाए आपको। ओके। इंग्लिश में आप 75 आउट ऑफ 75 कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना है अभी। और बहुत सारा काम ऐसा है जो आपको अभी इंग्लिश के लिए नहीं करना, जो आज तक आप कर रहे हैं वो और नहीं करना है। मैं बताऊंगा आपको, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। ओके गाइस, आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस वीडियो में, और बहुत टाइम कीमती है अभी। आई होप कि अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, पढ़ते पढ़ते वीडियो देख रहे हैं शायद। तो आप इसको, अगर मेरा आपको स्लो लगे वीडियो बोलने का अंदाज़ जो है वो थोड़ा स्पीड कम लगे, तो आप डबल स्पीड में देख लेना, ठीक है। लेकिन देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 8 मिनट मैक्स, मतलब 8 से 10 मिनट से पहले ही मैं ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। ओके। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इंग्लिश का ही बात कर लेते हैं, फिर मैं जीएस का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। तो देखो, इंग्लिश आप 75 आउट ऑफ 75 स्कोर कर सकते हैं। वो कैसे? अब से ना 14 नवंबर तक जितना भी पेपर है, अब आप मॉक टेस्ट को दे सकते हैं, 1 से 2, 2-3 दे सकते हैं ऐसे ही रैंडमली, है ना। और कुछ क्वेश्चन वहाँ से लिखना हो तो लिख लेना, लेकिन अब एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, 2-3 घंटा ऐसे ऐसे। अब ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का वो लेवल रहा है नहीं, मतलब नहीं आ रहा है ना उतना लेवल। आप कितना भी पढ़ के जाएंगे ना, आपको लगेगा प्रीवियस ईयर का एक भी नहीं आया है, बट जो आया है वो आपको आता है। आपको इस लेवल का पेपर देखने को मिल रहा है। आप सोचेंगे कि कोई क्वेश्चन रिपीट कहाँ हुआ है, लेकिन आपको सब आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपने मेहनत किया है उस लेवल का, कि उस तरह का ही क्वेश्चन आ रहा है इजी, जो आप आसानी से कर पा रहे हो, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना मैं कहूँगा कि आप क्या करो कि जो आपने पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। आपका नोटबुक में से कोई एक पर्टिकुलर वोकैब आ रहा है, तो वो आपका गलती नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत में आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जानबूझ के जो क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं। अगर इंग्लिश का पढ़ा हुआ, आपका डायरी में नोट्स किया हुआ कोई पर्टिकुलर वोकैब है, आपने उसको गलत कर दिया, वो पूछा गया, आपने गलत कर दिया, तो वो गलती आप अफोर्ड नहीं कर पाइएगा एमटीएस का एग्ज़ाम में। ओके, तो मेरा इस बात को ध्यान में रखना, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। ओके, इंग्लिश का आपने देख लिया, ज़्यादा भटकना मत इधर उधर। अब जो सबसे ख़तरनाक है, जीएस, है ना। जीएस बाबा, जीएस बहुत खतरनाक है भाई, खास करके एमटीएस में तो और ख़तरनाक है। सीजीएल विजिल में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रोबेबली आप कर सकते हैं, लगभग क्वेश्चंस, बट यार एमटीएस में अभी जो मतलब ये हुआ ना, गजब के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मतलब ठीक है इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको, कुछ कुछ तो हमको लगता है इंटरनेट पे भी जल्दी से नहीं मिलेगा, वो मिल जा रहा है। फैक्ट क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, फैक्ट बेस्ड, बट हमारा आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है यार। कितना भी कर लेना, मैं तो एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ये सोच रहा था कि यार अच्छा हुआ, अच्छा मैं लिख रहा हूँ तो बात, अच्छा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैं लास्ट लगभग 5 डेज़ मैंने जीएस के लिए कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरा दिमाग ही उलझ गया था यार, नहीं पढ़ना है सब, पढ़ा ही नहीं मैंने। और नहीं पढ़ा तो मुझे लगा कि अच्छा किया मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो सब जितना भी मेरा नोट्स में मेंशन था कुछ आया ही नहीं उसमें से, 5-6 क्वेश्चन के अलावा। ओके, 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बताया था कि मैं बताऊंगा, ठीक है गाइस। एक थोड़ा सा आपको टाइम ले रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं भूल जाता हूँ यार बार बार कि सब्सक्राइब भी करने बोलना होता है, तो अगर आप नहीं किए तो यार कर लेना। मैं नेक्स्ट सीजीएल टारगेट कर रहा हूँ, और मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े रहेंगे, हम लोग सारे चीज़ बेहतर ढंग से करेंगे, और जैसा जैसा करेंगे वो इस तरह से फॉलो कर, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं कि मैं बिगिनर हूँ, मेरा इस बार भी अच्छा स्कोर रहा है। मेरा जीएस और मैथ्स की वजह से सिलेक्शन इस बार नहीं होगा, पर्टिकुलरली जीएस, इसकी वजह से मेरा टाइम ख़राब हो गया। मैथ्स में लगभग 15 क्वेश्चंस मैं अटैम्प्ट कर सकता था, बना सकता था, बहुत इजी था मैथ्स, वो मैं कर सकता था, बट जीएस में टाइम ऐसे मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरा बहुत टाइम ख़राब हो गया। मैंने मतलब पूरा वाट लग गया। जीएस में लगभग 16 नंबर आया, कोई ऐसे बोलता नहीं है इतना कम, मेरा आया भाई, एक्सेप्ट करना होगा ना मुझे। मैं शायद उल्टा पुल्टी पढ़ लिया, या सही से पर्टिकुलरली इसको मतलब अप्लाई नहीं कर पाया जो भी स्ट्रेटजी, या फिर अच्छा से पढ़ा नहीं, किसी सोर्स को भटकता रहा, इस वजह से इतना कम आया, है ना। खैर जो भी है, आप मुझे कमेंट करके ये बात बस बता देना कि आप किस एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर रहे हो। आपका इस बार सीजीएल यानी 2024 का सीजीएल पीरी दिए थे, आपका कैसा रहा, एमटीएस दे रहे हैं, आगे कौन सा एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, आप 1-2 बात लिख देना। ओके, 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? सबसे पहला टॉपिक जो है आपको करना है, अभी इस वीडियो को देखने के बाद ही आप लग जाना, 10 से 15 मिनट में आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, और उसके बाद डेली पढ़ना है जितना दिन एग्जाम में बचा हुआ, और अच्छा से पढ़ना है। ये नहीं कि पूरा पढ़ लिए, पता चले फिर हमको छत्तीसगढ़ का पूछा था, मैं गलत कर दिया हूँ भाई। मैं एक दिन पहले रात में देखा था,
बट मैं पुराना वाला लगा, हालांकि चेंज हुआ था 3-4 महीना पहले, है ना। तो वो क्या आ रहा है अभी, तो जस्ट मैं चेक किया फिर भूल गया, है ना, जो भी है। तो छत्तीसगढ़ का पूछा था मेरा इसमें, तो एक न कोई एक स्टेट का आएगा ही। सबसे पहले आप ना नॉर्थ ईस्ट का कर लेना, ठीक है। जैसे एन बीरेन सिंह जहाँ का चीफ मिनिस्टर है, कहाँ के हैं एन बीरेन सिंह, जो है बीजेपी के ही हैं। वो कहाँ पे हैं, मणिपुर में, है ना। तो मणिपुर से मैं काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मणिपुर से क्वेश्चन शायद देखने को मिले, या फिर असम से देखने को मिले। असम का गवर्नर आप कर लेना, चीफ मिनिस्टर तो आपको पता ही होगा, ओके। असम का चीफ मिनिस्टर शायद बैडमिंटन संघ का भी अध्यक्ष है, हेमंत बिस्वा शर्मा, है ना। ये सारी चीज़ें तो मोटा मोटी गवर्नर्स एंड सीएम्स चीफ मिनिस्टर्स आपको कर लेना है। और ये आपका 100% आएगा। अगर 3 शिफ्ट हो रहा है दिन भर में, या फिर 4 हो रहा है, तो उसमें से 2 शिफ्ट में आपका गवर्नर आएगा, 1 शिफ्ट में चीफ मिनिस्टर आ सकता है, ओके। क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स का चीफ मिनिस्टर भी बदला है, तो वो पूछा जा सकता है, लेकिन गवर्नर आ ही रहा है। उसके बाद पॉलिटी में मैंने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिखा है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स आपके टिप ऑफ टंग में होना चाहिए, मतलब ज़ुबान की नोक पे होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी में इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि ये 10 मिनट का भी टॉपिक नहीं है, क्योंकि एक ही इसमें है, उसमें सब छुपा हुआ है और ज़्यादातर आपको पता है। तो एक बार आप नज़र दोहरा लीजिएगा फंडामेंटल राइट्स में, नज़र इस बात पे दोहराइएगा कि कौन सा ABCD में कौन सा क्या बात लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप नज़र दोहरा लेना। आपका नोट्स बना हुआ तो आप नोट्स देखेंगे या फिर वीडियो से कहीं से देख लेंगे, ओके। पॉलिटी में बाकी जो आप इसके अलावा जो है तो उसको तो रिवीजन करना ही, लेकिन इसको प्रायोरिटी में रखना है। प्रायोरिटी समझते हैं आप, है ना, प्राथमिकता देना है इसको, ओके। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसस। सेंसस का मैं आपको 29 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। पूछा था, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज़ मैक्सिमम पॉपुलेशन, है ना। तो ऑप्शन था दिल्ली, है ना। मेट्रोपॉलिटन सिटी जानते हैं ना आप, कुछ ही हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब, है ना। तो यही पूछा था कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कौन से मेट्रोपॉलिटन सिटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो दिल्ली पहला ऑप्शन, मुंबई, कोलकाता, उसके बाद चेन्नई, ऐसे करके था, ओके। तो आपको इसमें चलना, तो ये थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है ना, उतना आसानी से आप नहीं कर पाएंगे। आपने अगर पढ़ा है, फैक्ट आपको पता है, तो रिसर्च किया है इस पर, तो आप आसानी से कर लोगे। वैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं कि यहाँ तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये दोनों में आपको डाउट रहेगा, बाकी आप सही टिक कर जाओगे, ओके। तो ये हो गया। तो इसलिए सेंसस आपको डीपली करना है। 2 क्वेश्चन आ ही रहा है, एक क्वेश्चन तो 100% नहीं 2000% फिक्स है कि आएगा ही आएगा, ओके ओके। सेंसस हो गया आपके लगभग एक क्वेश्चन एक ही करके मानना हो, 3 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो गए, ओके। अब साउथ के डायनेस्टीज़ आपको करना है। ये क्या होता है भाई, देखो साउथ के डायनेस्टीज़ जैसे हम सेंट्रल इंडिया का पढ़ते हैं ना, सेंट्रल इंडिया का पढ़ते हैं, मेडाइवल एंड एंशिएंट मिला करके अलग अलग डायनेस्टीज़ पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में 7 से 8 डायनेस्टीज़ पढ़ते हैं, मुगल पीरियड में काफ़ी सारे रूलर को पढ़ते हैं। तो ये सब तो आपको आता ही है और नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है इसमें, हो सकता है आए नहीं भी आए, बट साउथ के डायनेस्टीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। देखो मैं कैसे बोल्ड में बोल रहा हूँ, साउथ के डायनेस्टीज़ को आप किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसका एंशिएंट भी मेडाइवल दोनों आपको पढ़ना है। मेडाइवल में मतलब एंशिएंट मेडाइवल दोनों पढ़ना है कि जैसे कौन कौन सा डायनेस्टीज़ है, चालुक्यास हो गया, पांड्यास हो गया, है ना, राष्ट्रकूट्स हो गए, चोला, है ना, पांडव, ये सब आपको करना है। देन आपका कृष्णदेव राय का जो पीरियड है इसको आपको अच्छा से करना है, ओके। कि कृष्णदेव राय का पीरियड करेंगे और इसने कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह, कुछ इसके जो भी कंस्ट्रक्शंस रहे हैं जो इन्होंने किया है वो सारे थोड़ा बहुत देख लेंगे, ओके। थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा से ही देखना ना। मेडाइवल हिस्ट्री से आपको ज़्यादा मतलब जो दिल्ली मुगल ये सब पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा आप इसको प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आ ही रहा है। 2 क्वेश्चन आप फिक्स मानिए, मतलब 2 क्वेश्चन आप माने पूछा जा सकता है, तो 2 का 2 आप कर लेंगे, इतना टॉपिक कर लेंगे, सिर्फ साउथ डायनेस्टी कर दो। एक क्वेश्चन तो आपका 100% आएगा ही आएगा। मैं फिर भी एक ही मान रहा हूँ, 1 2 3 4 क्वेश्चन आपका मैंने फिक्स करा दिया, और 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन, उसमें से 2 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। एक जहाँ फंसेंगे तो हो सकता है साउथ के डायनेस्टीज़ वाला क्वेश्चन में आप फंस जाएं, ओके। चलो अब यहाँ पे 3 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ एक साथ, लेक्स, डैम्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। गाइस मैं भूल जाता हूँ यार, सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए तो भाई कर लेना यार। हम लोग नेक्स्ट CGL CHSL SSC के जितने एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो, है ना, ओके। लेक्स करना है, डैम्स, बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले इसको करना है, ओके। बायोस्फीयर लेक्स में बायोस्फीयर रिजर्व यार 18 ही है। अगर ये भी कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता तो यार फिर क्या ही बोलो मैं आपको, और बहुत आसान है, उतना भी उसमें से 18 में से मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप पढ़ते लिखते हैं तो उसमें से 5 आपको पता होगा, जैसे सुंदरबन वगैरह ये सब, ये बहुत सारा ऐसे है जो आपको पता है ना, ओके। लेक्स करना है, वो भी सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे लेक्स ऑफ राजस्थान, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आप
राजस्थान में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उसको सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का करना, नॉर्थ इंडिया का करना, फिर आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगे वो करना, लेकिन सबसे पहले राजस्थान का करना। डैम्स करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम्स, खास करके वो जिस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स लगा हुआ है, जहाँ से हाइडल एनर्जी जनरेट किया जा रहा है, उसको सबसे पहले करना है। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बता ही दिया। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अगर आपके पास नोट्स में है तो वहाँ से अच्छा से कर लेंगे, नोट्स नहीं है तो नायक सीरीज़ अगर आप किए हैं तो उसका सेकंड या थर्ड लेक्चर आप रिवीजन कर लेना, उसमें डिटेल में किया हुआ है, ये सारे सोर्सेज बताए हैं नवीन सर ने। ओके, ये करना ही करना भाई, आएगा तो फ्री के नंबर आप गवा देंगे, फ्री का नंबर है ये, बहुत आसान है। स्पेशली आप यूएसए का, ठीक है, फ्रांस का और जर्मनी, कनाडा, है ना, ये सब 4-5 देश है, उसका आसानी से कर लेना, है ना। जैसे 5 ईयर प्लान हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से हमने लिए हैं, रसिया से लिए हैं, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ रसिया से हमने क्या 5 ईयर प्लान्स, है ना, लिए हैं। 5 ईयर प्लान्स को मैं बता दे रहा हूँ आपको, 5 ईयर प्लान्स भी आपको अच्छा से कर लेना है। और जैसे उसमें जो है क्या बोलते हैं यार उसको, जैसे सी रंगराजन वगैरह थे ना, डीके लकड़वाला, वो सब क्या था, हरोद्दोमर पहला वाला, है ना, तो वो सब याद कर लेना भाई। मैं एग्जैक्ट अभी यार याद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ ना, पॉज करूँगा तो देखें। हाँ वही कह रहा था, 5 ईयर प्लान्स एंड मॉडल्स। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है किससे है, है ना, हरोद्दोमर करके कुछ है। सेकेंड महालनोबिस मेडल पे है ना, सेकेंड वाला जो है महालनोबिस पे है। और उसके बाद थर्ड का बात करें हम तो वो चक्रवर्ती करके कुछ है ना। इस तरह से आपको याद करना है। 11th एंड 12th की बात करें, 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान का जो मॉडल है, 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान, और 12th का खास करके याद रखना। 11th 12th का सेम ही है, सी रंगराजन, है ना, डी लकर वाला 6th 5 ईयर प्लान का जो है ना, प्लान्स का मॉडल बताया था। ओके, तो ये आप याद कर लेना। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए। इससे बस इतना टॉपिक आप कर लेंगे ना, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके कन्फर्म सही होंगे, कन्फर्म। ओके, सो यही था जीएस का। और हाँ, बाकी आप कहेंगे कि इतना तो कर ही रहे हैं, बाकी क्या क्या करना है। आपने जो भी नोट्स बनाया, जैसे अगर आपने नायक सीरीज़ किया है या फिर नवीन सर ने एसएससी एमटीएस के लिए सीरीज़ चलाया था, है ना, वो अगर आपने किया, हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ बट नवीन सर का मैं पढ़ा हूँ, परमार सर से भी मैं हर जगह से करना ठीक नहीं रहता है, वैसे भी बहुत उलझ गए। ये किसी अगले वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा टाइम चले जाएगा, है ना, कहाँ से जीएस एक्चुअली में करना है। आप जहाँ से भी करो उसको रिविज़न कर लेना। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। और बाकी जो सिलेबस आपका है ना, जो सिलेबस भी आप है यहाँ, इन टॉपिक्स के अलावा जितने सारे टॉपिक्स हैं, आप जहाँ तक मैक्सिमम जो पढ़े हुए हैं, नया कुछ मत पढ़ना, जो पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करना। करंट अफेयर्स में जो पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करना, करंट अफेयर्स में जो पढ़े हुए हैं सिर्फ उसी को रिवीजन करना, नया कुछ नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स आएगा भी तो वैसे बहुत मुश्किल है बनाना, और गवर्नर वाला तो आप बना ही लोगे, एक आएगा इसमें से। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो और समझ भी आया होगा। बट नहीं समझ में आया, कहीं पे कुछ आपका सजेशन अगर रहे, है ना, कुछ आप मुझे बताना चाहें कि भाई यहाँ पे, या फिर कोई ऐसा बात जो मैंने मतलब एप्रोप्रिएट नहीं बता पाया, है ना, एग्जैक्टली नहीं बता पाया, कोई सोर्स जो मैंने ऑथेंटिक नहीं दिया, या कोई क्वेश्चंस मैंने एनालिसिस किया गलत बता दिया, तो बिल्कुल आप मुझे मेरे पे कमेंट कर सकते हैं, है ना, और मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा आप जो भी बताएंगे, है ना, अगर सही रहेगा तो। और जहाँ पे मेरी गलती होगी, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा मैं अपनी गलती को, और सॉरी, और नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।